हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BRPA 101 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को पढ़ लेना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो इस तरह के जो प्रश्न है एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्रश्न को आप पढ़ सकते हैं। देखिए, प्रश्न एग्ज़ाम में क्या आता है कि रेडियो की विशेषताएँ क्या होती हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न आए, रेडियो की क्या विशेषताएं होती हैं, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि रेडियो की विशेषताएं निम्न है, जिसका आकलन हम निम्नलिखित संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला है घटनाओं का सटीक चित्रण। घटनाओं का सटीक चित्रण जो है किसी भी रेडियो लेखन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि जब रेडियो के द्वारा कोई समाचार सुनाया जाता है या दिखाया जाता है टेलीविज़न पर, रेडियो पर, तो उस समाचार में 100% जो होती है सत्यता पर आधारित होती है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो जो है जिस समाचारों का प्रसारण करता है उसमें जो सत्यता है वह 100% के बराबर होती है, और उसमें जो घटनाओं का जो जिक्र होता है वह काफ़ी सटीक होता है। तो यह जो है प्रमुख रेडियो की विशेषताएं हैं। और दूसरा विशेषता है रेडियो की गति का तीव्र होना। रेडियो की विशेषताओं के रूप में रेडियो की गति का तीव्र होना भी एक सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि रेडियो ही एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा हम जो है बहुत ही तीव्र गति से किसी भी घटनाओं को हम एक स्थान दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। तो रेडियो की गति की तीव्र होना भी रेडियो की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट है सहज माध्यम। अतः हम कह सकते हैं कि सहज माध्यम भी रेडियो की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा संचार का माध्यम है जिसके माध्यम से हम बहुत ही सरलता से, बहुत ही सहज भाव से जो है अपने शब्दों से हम किसी भी घटनाओं का जिक्र जो है करके देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति के पास हम सूचनाओं को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है सस्ता माध्यम का होना। देखिए, रेडियो की विशेषताओं के अंतर्गत चौथा पॉइंट जो है सस्ता माध्यम का होना, यह भी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा जो संचार का माध्यम जिससे कोई भी मनुष्य क्या होता है, कोई भी आम जनता इसे खरीद सकता है, और इसे खरीद करके जो है देश विदेश जो घटनाएं घटती हैं, देश विदेश के जो समाचार हैं, हम उस रेडियो के माध्यम से हैं अपने आप को उससे वाकिफ कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो जो होता है वह बहुत ही सस्ता माध्यम है, जो कि आम जनता के लिए सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, और उससे वह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अतः हम इसलिए जो है रेडियो जो होता है वह सस्ता माध्यम है। नेक्स्ट है मनोरंजन का अच्छा माध्यम। अच्छा माध्यम रेडियो की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत ये भी आप लिख सकते हैं कि रेडियो जो होता है वह मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि जब समाचारों को प्रसारण किया जाता है रेडियो के ऊपर, तो उसमें कुछ संगीत का भी प्रसारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि संगीत के जब प्रसारण होता है रेडियो के माध्यम से, तो उससे जो श्रोता होते हैं उनका मनोरंजन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रेडियो जो होता है वह सस्ता माध्यम भी है। ओके, नेक्स्ट है विद्युत का कम से कम खर्च होना। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर हम टेलीविज़न पर किसी समाचार को सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें टेलीविज़न का बिजली खर्च देना पड़ता है, लेकिन रेडियो का किसी भी तरीके से बिजली का खर्च हमें देना नहीं पड़ता है। अतः हम कह सकते हैं यह सस्ता माध्यम होने के साथ साथ जो बहुत ही यह बिजली के बिलों का भी भुगतान हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बिजली का खर्च तो लगता नहीं है रेडियो के माध्यम से। तो विद्युत का कम से कम खर्च होता है, अतः ना के बराबर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेरणा स्रोत के हेतु। तो नेक्स्ट जो है प्रेरणा स्रोत के हेतु रेडियो की विशेषताओं के अंतर्गत ये भी आप लिख सकते हैं कि रेडियो जो होता है वह प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि इससे जो है लोगों को जब समाचार सुनाया जाता है रेडियो के माध्यम से, तो कुछ लोगों के मन में जो है जागरूकता पैदा होती है। तो यह प्रेरणा स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट है जागरूकता पैदा करता है। जागरूकता पैदा करना भी रेडियो की सबसे प्रमुख विशेषता है, क्योंकि यह जहां एक तरफ जो है रेडियो सूचनाओं को संचार के रूप में सूचनाओं को ग्रहण करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, वहीं दूसरी तरफ लोगों के मन में, लोगों के हृदय में, आम आदमी के हृदय में जो है जागरूकता पैदा करता है। ओके, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उससे लोगों को इच्छुक बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मैंने निम्नलिखित रेडियो की विशेषताएँ बताई हैं वो बहुत
इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ सकते हैं तो आपको कुछ एग्ज़ाम में सहायता मिल सकती है। ओके, और मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से उन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर आता हूँ जो काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू।